अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIM हक की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, देश भर में लोकसभा के चुनाव हैं और लोकसभा के चुनाव में बीजेपी इस टाइम अपने पुराने मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के नेता कहीं पर भी भारत के जो युवा हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके भविष्य की बात नहीं कर रही। लेकिन हालांकि विपक्ष के नेताओं ने भारत के जो युवा हैं उनके भविष्य के लिए तरह तरह की योजनाओं की घोषणा करी है, बड़ी बड़ी घोषणाएं करी है। लेकिन बीजेपी का जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है उसमें भी कोई भी जरा से भी युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है। तो बीजेपी बेरोजगारी पर बिल्कुल चुप होती नजर आ रही है, बेरोजगारी के मुद्दे को कुछ भी नहीं मान रही। हालांकि देश भर में इतनी बेरोजगारी है कि पहले कभी इतनी बेरोजगारी नहीं हुई। तो देश भर में बेरोजगारी के ऊपर क्या मामला है, क्या चीज़ें हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी की इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएगी। अकबरुद्दीन ओवैसी बेरोजगारी के ऊपर बोले, विपक्ष के जो नेता हैं बेरोजगारी पर खूब अच्छी तरह बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी बिल्कुल चुप होती नजर आ रही है। तो अकबरुद्दीन ओवैसी की इस वीडियो को आप जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट में आप जरूर लिखें। वीडियो देखें अकबरुद्दीन ओवैसी क्या बोले। हिंदुस्तान में रिसोर्सेस भी बहुत हैं। रिसोर्सेस का मतलब क्या कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है। दूसरा हमारा दूसरा रिसोर्स है तो टूरिज्म का रिसोर्स है। अगर हमारे पास तीसरा कोई रिसोर्स है तो मिनरल्स हमारे पास बहुत ज्यादा रिच है, आयरन ओर्स है हमारे पास, बहुत कुछ है। चौथा हमारे पास है तो हमारे पास रहमत भी बरसती है, पानी भी है, ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं। मेक इन इंडिया की बात करें, हर एक चीज मेक इन इंडिया में आएगी और कहा कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। क्या 2 करोड़ सालाना नौकरियां मिली? न 15 लाख मिले, न 2 करोड़ नौकरियां मिली। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 5 करोड़ 10 लाख नौकरियां थी 2016 और 17 में। आज 2 करोड़ नौकरियां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कम हो गई, अब सिर्फ 3 करोड़ नौकरियां हैं। तो आप बताओ, अगर मैं आपसे मुखातिब हूं तो सिर्फ आपसे मुखातिब नहीं हूं, मैं नरेंद्र मोदी से मुखातिब हूं और उन लोगों से भी मुखातिब हूं जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया। क्या हुआ? आज जितना हमारा ब्रेन है, मतलब काबिल बच्चे हैं, आज हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अमेरिका की सिलिकॉन वैली में जा रहा है, या तो फिर यूरोप में जा रहा है, या कहीं और जा रहे हैं। आज यहां कहां है बताओ? यहां काबिल लोग हैं क्या बताओ? नहीं है। मैं अगर आज ये सवालात कर रहा हूं तो इस उम्मीद के साथ सवाल कर रहा हूं कि ये लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया और इख्तिदार को हासिल करने के लिए झूठे वादे किए, झूठे बातें करे और झूठे प्रोपेगेंडे करते रहे। इस मुल्क को सबसे बड़ी अगर जरूरत है तो रोजगार की। IIT, यहां नौजवान है, जानते होंगे IIT को। IIT से पास होने वाले 30% IIT के ग्रेजुएट्स को नौकरियां नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट्स को नौकरियां नहीं। अरे हालिया अरसे में बिहार में 30,000 नौकरियों का एक नोटिफिकेशन आया तो करीब 1.5 करोड़ लोगों ने दरखास्तें दी। आप अंदाजा लगाओ कहां जा रहा है मुल्क। लेकिन इनको मुल्क की रोजी रोटी की फिक्र नहीं है, इनको सिर्फ है तो क्या, मुसलमान 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 मुसलमान। अरे मैं ये बात कहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबका काम करती है। हमने किसी को मायूस नहीं लौटाया। हमारे दरवाजे दारुस्सलाम के हो या हमारे दिल के हो, हर किसी के लिए खुले हैं, हर कोई आकर दस्तक दे सकता है। कल
अमित शाह ने लंज की मस्जिद को भी हमने लाया, तो मक्का मस्जिद को भी लाया, बागयाम की मस्जिद को भी लाया, तो लाल दरवाजे की मंदिर को भी लाया। अरे हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये मुल्क सबका है, हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है। इस मुल्क को हिंदुओं ने सोमनाथ की मंदिर से सजाया, तो द्वारका की मंदिर से सजाया, तो जगन्नाथपुरी की मंदिर से सजाया है, तो काशी विश्वनाथ की मंदिर से सजाया है। तो मुसलमानों ने इस मुल्क को दिल्ली की जामा मस्जिद से सजाया है, तो हैदराबाद की मक्का मस्जिद से सजाया है, तो दिल्ली के कुतुब मीनार से सजाया है, तो हैदराबाद की चार मीनार से सजाया है, दिल्ली के लाल किले से सजाया है, तो हैदराबाद के किले गोलकुंडे से सजाया है। इस मुल्क को हमने कुतुब मीनार की बुलंदी भी दी है, तो ताज की खूबसूरती भी दी है। तो इस मुल्क को सिखों ने भी सजाया है सुनहरी गुरुद्वारा से, तो ईसाइयों ने भी खूबसूरत चर्चेस के जरिए इस मुल्क को सजाया है, पारसियों ने भी सजाया है। लेकिन आज ये सिर्फ बांटने की सियासत करते हैं। अगर है जवाब तो दो जवाब। इंसानियत खत्म हो चुकी है इनके पास, इंसानियत नहीं। तुमने हमको ये वो कह के मुखातिब किया, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये मेरे लिए एजाज है, फख्र है। इसलिए कह रहा हूं कि अमित शाह साहब पुराने शहर को आए थे, तो पुलिस वालों की तरफ से लेटर मुझे आया, मैनेजिंग डायरेक्टर ओवैसी हॉस्पिटल के नाम पर लेटर आया। कहा कि अगर खुदा ना खास्ता इमरजेंसी सूरत हाल अगर हो जाती है, तो आप आईसीयू का बेड डेडिकेट कर रखिए हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के लिए। हम में इंसानियत है, हमारा इख्तिलाफ है और रहेगा, लेकिन इनकी जात से नहीं है। ये मुल्क के वजीर दाखिला है और इनके लिए असरा दवाखाने में आईसीयू बेड रेडी करके अलग हमने रखा। ये हमारा अमल है, ये हमारा किरदार है। लेकिन तुम्हारा क्या है? अरे मैं यहां खड़े होकर मेरे हिंदू भाइयों से सवाल करना चाहता हूं। अरे हम तो भी ओवैसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल बनाए, क्या बीजेपी एक दवाखाना बनाई? इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पे 7,000 करोड़ ले लिए। करप्शन का खात्मा करेंगे, करप्शन को नई शक्ल दे दी, नए मायने दे दिए। ऐसा नहीं तो ऐसा खाना शुरू कर दिए। 7,000 करोड़ में से 500 करोड़ लाल दरवाजे में दवाखाना बनाने के लिए दे देना था, और एक दवाखाना आ जाता था पुराने शहर में, और हिंदू भाई बहन जो इलाज के लिए ओवैसी व असरा को आते, ओवैसी असरा के साथ लाल दरवाजे के एक दवाखाने में भी आ जाते। ये तो भी करना था, लेकिन ऐसा नहीं करते। नहीं, मंगलसूत्र खींच लेंगे, मजाक है। यहां ठहरे हैं हमारे हिंदू भाई, मैं पूछना चाहता हूं, अगर कोई आके मंगलसूत्र छीन रहा है तो आप छीनने देंगे? छीन सकते? अरे हमारा हिंदू भाई ताकतवर है, अपने पहनाए हुए मंगलसूत्र की हिफाजत कर सकता है। नरेंद्र मोदी, तुमसे मेरा सवाल है, तुम्हारे मंगलसूत्र का क्या हुआ? सही है ना?